Dhirmpuर Cement, super strong cement. लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। बच्चों के पूर्ण व्यक्तित्व विकास एवं भविष्य के बेहतर आकार के लिए कृत संकल्प। अनुभवी शिक्षिकाओं द्वारा आधुनिक विधि से पढ़ाई। India is restless and it's entering a decisive year which will shape our economy, politics and society. So do our leaders understand the aspirations of its cities and villages? Can we rewrite the rules for a changing India? India's biggest television news network brings you face to face with those who could shape our future. Think India Dialogue, 8th April 2013, 4 p.m. onwards. Live broadcast across Network 18 channels and streaming across portals. राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। इस पर तुम्हारा कोई असर नहीं होगा क्योंकि इसमें सही समय पर सभी टीके लगवा लिए। आप भी अपने लाडले को 1.5 साल के पहले सभी टीके लगवाएं। 6 जानलेवा रोगों से बचाएं। ये सभी टीके सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त दिए जाते हैं। आकाश में उड़ने की तमन्ना है, इरादा है कुछ बनने की, फिर सोचना क्या। आ जाइए ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, 10+2 बोर्डिंग स्कूल, एक्सपीरियंस टीचर्स, वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम्स और सबसे खास हाइजेनिक मेस। एडमिशन गोइंग ऑन। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जोहार, झारखंड। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राजभवन के सामने बीते 9 दिनों से भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग को लेकर अनशन पर बैठे रेंज ऑफिसर आनंद की आज मेडिकल जांच करवाई गई। देर शाम कोतवाली डीएसपी, कोतवाली थाना प्रभारी और डॉक्टर अनशन स्थल पर पहुंचे और अनशन पर बैठे रेंज ऑफिसर से बात की। कोतवाली डीएसपी एसपी सिंह ने कहा कि डॉक्टर की रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन अपना भय पैदा करना चाह रहा है। कहेंगे क्या प्रशासन? इलाज की बात ही नहीं है ना, मैं चिकित्सा सुविधा नहीं लूंगा। मैंने कहा मेरी लाशें उठेंगी यहाँ से। सरकार को भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में क्या है, जांच कराने में। मैं सिर्फ जांच की मांग कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सरकार भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ। जमशेदपुर में आयोजित महिला कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन पूरी तरह हंगामे की भेंट चढ़ गया। प्रदेश महिला कांग्रेस प्रभारी पुष्पा चौहान पत्रकारों से बातचीत करके जैसे ही कार्यक्रम स्थल तिलक पुस्तकालय पहुंचे, वहां शिखा चौधरी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। बात गाली गलौज और मारपीट तक पहुंच गई। किसी तरह बीच बचाव कर जिलाध्यक्ष रविन्द्र झा ने पुष्पा चौहान को कार्यक्रम स्थल से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले गए। ये मामला जिला महिला कमेटी के अध्यक्ष पद को लेकर है। हाल ही में ढेर सारी शिकायतें मिलने के बाद शिखा चौधरी को महिला जिलाध्यक्ष के पद से हटाकर मस्जिद आनंद को उनकी जगह नियुक्त कर दिया गया था। इसी के विरोध में पिछले कुछ समय से शिखा चौधरी लगातार बैठकें कर रही थी। आज कार्यकर्ता सम्मेलन में मस्जिद आनंद की महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष के तौर पर औपचारिक घोषणा की जानी थी, लेकिन उससे पहले ही तिलक पुस्तकालय के बाहर हंगामा शुरू हो गया। पुष्पा चौहान ने राष्ट्रीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष को घटना की सूचना दे दी है। उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और बात करते हैं हमारी जमशेदपुर संवाददाता अन्नी अमृता से। अन्नी, जिस तरह से महिला कार्यकर्ताओं में आपसी भिड़ंत हुई और बताया जा रहा था कि कार्रवाई भी होगी, किसी तरह की कार्रवाई की बात हुई अभी तक क्या? जी विजय, देखिए अब से कुछ देर पहले बिष्टुपुर थाना प्रभारी से जो बात हुई तो उन्होंने बताया कि शिखा चौधरी के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पुष्पा चौहान जी है, उन्होंने मामला दर्ज कराया है। मारपीट का, झड़प का और बदतमीजी का, गाली गलौज का, ये सब कुछ धाराएं लगाई गई हैं इससे संबंधित। तो मामला तो दर्ज हो गया है पुलिस से और उन्होंने आज जो ईटीवी को बाइट दी उसमें स्पष्ट कहा है कि केंद्रीय कमेटी को इसकी जानकारी दे दी गई है। जो राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष है
उनको सूचित कर दिया गया है और उसके बाद वो जैसे ही रांची पहुंचेंगे वहां से वो लिखित एक शिकायत सौंपेंगे। उसके बाद जो प्रक्रियाएं हैं इस तरह की मामलों में जो अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है वो की जाएगी। जी विजय। और नहीं, इस तरह की राजनीतिक झड़प कई बार देखने को मिलती है। कांग्रेस महिला कांग्रेसियों की इस तरह की झड़प अब थाने तक पहुंच गए और मामला एफआईआर लॉन्च किया गया है। तो क्या लगता है जो बड़े जिम्मेदार नेता है वो संभाल नहीं पाए इस पूरे मामले को, समझा बुझाकर या फिर जिस भी तरह की कार्रवाई करके इस मामले को घर की बात समेट करके नहीं रख पाए क्या? जी विजय, आपका कहना बिल्कुल सही है। कहीं न कहीं आपसी जो विवाद है उसको कहीं न कहीं नहीं सुलझा पाया गया, जिस तरह से ये सतह पर आ गया। इसमें कौन दोषी है ये कहना तो मुश्किल है फिलहाल, लेकिन जो चीजें दिखी, जो फुटेज आप दर्शकों को दिखाया गया ईटीवी के माध्यम से, उससे ये स्पष्ट दिख रहा था कि जो पूरी लड़ाई जो अंदरूनी तौर पे चल रही थी, जो जिलाध्यक्ष को हटाए जाने के बाद वो नाराज थी शिखा चौधरी और अजीत आनंद को मंजीत आनंद को अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद से ये जो लड़ाई भीतर ही भीतर चल रही थी वो सतह पर आ गई, बल्कि यूं कहें ये तो बिल्कुल रोड पर आ गई और रोड शो बन गया था। और इसी बारे में पुष्पा चौहान जी ने कहा है कि पार्टी की अंदरूनी लड़ाइयां अगर रोड पर आएगी तो उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी विजय, बहुत बहुत शुक्रिया डी इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारी संवाददाता बता रही थी कि इस मामले में एफआईआर लॉन्च कराया गया है और दूसरी बात है कि जो नेता है, बड़े नेता है, उनका साफ कहना है कि इस मामले में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी और पार्टी के भीतर भी कार्रवाई की जाएगी दोषियों के ऊपर। वो भी देश के लिए लड़ रही है, शिखा चौधरी भी तो बच्चा को रख रहा है, नहीं हम देश विधवा है, क्यों बोलेगा? दिन रात मेहनत करके सचिवालय सहायक की परीक्षा पास करने वाले छात्र इन दिनों अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। वजह है झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग का अजूबा खेल, लेकिन इस खेल ने आयोग की चयन प्रक्रिया के साथ ही उसकी दक्षता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। एक रिपोर्ट। झारखंड में कर्मचारी चयन आयोग ने सचिवालय सहायक की परीक्षा आयोजित कराई थी, लेकिन कर्मचारी चयन आयोग की कार्यप्रणाली से 309 छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया। आयोग ने पीटी और मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के प्रमाण पत्र की जांच के लिए अपने वेबसाइट पर तारीख की घोषणा की थी, लेकिन आयोग की इस तारीख की जानकारी सिर्फ उन्हीं छात्रों को मिल सकी जो शहरी इलाकों में रहते हैं। अब आलम यह है कि ऐसे छात्रों के लिए सचिवालय सहायक की नौकरी का दरवाजा बंद हो गया है। सचिवालय सहायक के एग्जाम में इस बार बैठा था, जो 2012 में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिया गया था। उसमें मैं बहुत अच्छा प्राइमरी प्रिलिमिनरी जो उसका एग्जाम था उसमें भी परफॉर्म किया। मुख्य परीक्षा में भी मैंने अच्छा परफॉर्म किया और टॉप रैंकर हूं मैं। 75% लाकर मैं टॉप 20 में हूं, लेकिन छोटी सी वजह के चलते उन्होंने मेरी उम्मीदवारी रद्द कर दी है। आयोग ने एक हिंदी दैनिक में परीक्षा से संबंधित जानकारी देकर अपने कर्तव्यों की ईदर्शी कर ली। प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन की जानकारी छात्रों को देने में कोताही बरती गई। इस मामले की शिकायत राज्यपाल के सलाहकार मधुकर गुप्ता और कार्मिक सचिव आदित्य स्वरूप से भी की गई, लेकिन आयोग का दो टूक जवाब है, जो हो गया सो हो गया। जो सामान्य प्रक्रिया है इन्फॉर्म करने की, वह प्रक्रिया हमने अपनाई और जो लोग नहीं आए निर्धारित तिथि तक, तो हम उनके लिए इंतजार कब तक करते हैं। और हमने 2 मौके दिए उन लोगों को, वो टर्न अप नहीं हुए। आयोग का तर्क है कि जब प्रमाण पत्रों की जांच की प्रक्रिया चल रही थी तब 309 छात्र आयोग कार्यालय नहीं आए थे, लेकिन कर्मचारी चयन आयोग बताए कि 10, 20 या फिर 50 छात्रों की अनुपस्थिति तो समझ में आती है, लेकिन क्या 309 छात्र नौकरी पक्की होने के बाद भी इस तरह से लापरवाह हो सकते हैं? ये बात समझ से परे है। अपने पहले ही प्रयास में कर्मचारी चयन आयोग पूरी तरह से बदनाम हो गया। बदनामी भी ऐसी कि परीक्षा में पसीना बहाने वाले छात्र क्वालिफाई करने के बाद भी माथा पीट रहे हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ अजय लाल, ईटीवी न्यूज रांची। बुलेटिन में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जोहार, झारखंड। कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने
अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। Bamboo Cement, super strong cement. Tomorrow he will touch great heights. Tomorrow the world will follow her footsteps. When your child learns the lessons of life at Taurian World School, he learns to take that extra step to live his dreams and your dreams. Taurian World School, 2 कदम आगे। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। Bamboo Cement, super strong cement. राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी गीत देखना ना भूले। एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जोहार, झारखंड। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लड़की के साथ छेड़छाड़ और अभद्र व्यवहार करने वाले 3 युवकों को देवघर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो तीनों आरोपियों ने छेड़छाड़ की बात मान ली है। आपको बता दें कि तीनों आरोपी कोचिंग सेंटर से लौट रही छात्रा के साथ छेड़खानी कर रहे थे। हालांकि लड़की ने जब इसका विरोध किया तो आसपास के लोग जमा हो गए और इसके बाद तीनों मंचलों को पकड़ लिया गया। छेड़खानी की वारदात सोमवार शाम की है। गढ़वा के रंका थाना पुलिस ने हार्डकोर नक्सली को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान इसके पास से हथियार भी मिले हैं। पुलिस की माने तो गिरफ्तार नक्सली बीते 2 सालों से भाकपा माओवादी के लिए काम कर रहा था। गिरफ्तार नक्सली पर विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं। कल एक गुप्त सूचना मिला है कि सीपीआई माओवादी का सक्रिय दस्ता का मेंबर मुरारी भैया अपना घर आने की सूचना मिला था। इस सूचना के आधार पर फोर्स को भिजवाया गया था। फोर्स द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से एक देसी कट्टा और हजारीबाग में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अर्चना एक्का और सांख्यिकी सहायक नागेंद्र शर्मा को 10,000 रुपए घूस लेते पकड़ा गया है। अर्चना एक्का पर सेविका पार्वती देवी से बतौर 20,000 रुपए की मांग की गई थी, जिसके बाद पार्वती देवी ने निगरानी को इसकी जानकारी दी है। बोकारो, थर्मल और गोमिया में पुलिस की छापेमारी में 300 टन कोयला जब्त किया गया है। छापेमारी के दौरान 3 कोयला तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की माने तो पहली छापेमारी बोरियो बस्ती में हुई, जहां से 250 टन कोयला और 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जबकि कदमा जंगल से एक ट्रैक्टर कोयला और एक तस्कर को पकड़ा गया है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते देखते हैं तिरछी नजर। नमस्कार।
न्यूज के प्रायोजक थे एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। सह प्रायोजक राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य की शपथ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी नामा। मैं हूं आपके साथ दीपाली। हर रोज की तरह आज भी हम हाजिर हैं आपके सामने लेकर बॉलीवुड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। फिल्मी शो है तो जाहिर है बातें भी फिल्मी ही होंगी। हर हफ्ते नई फिल्म आती है, कुछ फिल्में अपनी छाप छोड़ जाती है तो कुछ छाप ही नहीं बना पाती हैं। लेकिन आज हम आपको मिलवाएंगे मॉडर्न मदर इंडिया से। अब देखना ये है कि पुरानी वाली की तरह ये छाप छोड़ती है या नहीं। साथ ही आपको लेकर चलेंगे साजिद वाजिद की महफिल में और मिलवाएंगे आपको पुराने चश्मे बद्दूर की टीम से। आज हम अपने शो की शुरुआत करते हैं मदर इंडिया से। जिस मदर इंडिया की हम बात कर रहे हैं उसमें नरगिस नहीं बल्कि विद्या बालन हैं, जिन्होंने मदर इंडिया का गेटअप लिया हुआ है। आज हम आपको मदर इंडिया की कहानी नहीं सुनाने वाले और न ही उस दौर में ले जाने वाले हैं जब ऐसी फिल्में बना करती थी, बल्कि आज हम आपको बताने वाले हैं विद्या बालन के इस लुक के पीछे का राज। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। मिलिए मदर इंडिया अवतार लिए मैडम बालन से। तो पीना ही पड़ेगा। नरगिस की तरह हूबहू वही पोज, कपड़ों से लेकर चेहरे पर हाव भाव भी बिल्कुल मदर इंडिया की नरगिस के जैसा। ये तस्वीर देखकर तो आप यही कह रहे होंगे कि लो भाई, अब मैडम बालन नरगिस बन गई। लेकिन चौंकिए मत, ना तो मदर इंडिया का रीमेक बन रहा है और ना ही मैडम बालन नरगिस बनने वाली है। दरअसल एंटरटेनमेंट और साड़ियों वाली इमेज के दम पर सफलता की सीढ़ियां चढ़ चुकी विद्या बालन इन दिनों बड़ी उलझन में है। चक्कर तो भनचक्कर का है और अपनी इमेज को सुधारने का भी, लेकिन गाड़ी फंस गई है। कल कारपेंटर का पुलाव, अब और कितने रूप बदले और किस अवतार से लोगों को रिझाए। किसी पे शक करने लगे हो, कब हो सकता है मैडम बालन को समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए विद्या ने एक नया अवतार ले लिया है। बिल्कुल नरगिस बनने की कोशिश में है मैडम मदर इंडिया। बेचारी, बेबस और जिंदगी के तमाम दर्द समेटने की एक्टिंग का ये नमूना हिंदी सिनेमा के 100 साल पूरे होने के सम्मान में है। एक नामी फिल्मी मैगजीन ने इस बार विद्या को अपने कवर पर जगह दी है, वो भी मदर इंडिया की नरगिस के अवतार में। कहने को तो ये हिंदी की बेहतरीन फिल्म और उतनी ही बेहतरीन अदाकारा को एक ट्रिब्यूट है, लेकिन आया ऐसे समय में जब विद्या फिर से अपनी वाला इमेज को बड़े पर्दे पर लाने को तैयार है। या सिर्फ नाटक कर रहे हो? एंटरटेनमेंट और मैं एंटरटेनमेंट।
पंजाबी बैकड्रॉप में संजय और नीतू की इस कहानी का चक्कर तो जल्द ही पर्दे पर समझ आ जाएगा। इतनी तैयारी की है, रोकी भी नहीं। लेकिन पर्दे पर अपनी इमेज को बदलने पर उतारू विद्या का ये रूप फिर से उनकी डर्टी पिक्चर की याद दिला देगा। करने लगे हो, कब हो सकता है कि तुम मुझ पे भी शक विद्या भले ही इस फिल्म में उतनी बोल्ड इमेज में ना हो, लेकिन साफ दिख रहा है कि हाउसवाइफ बनकर भी विद्या अपने बोल्ड अवतार को नहीं छोड़ना चाहती। किसको गधा बना रहा है? तुम्हें सच में याद नहीं पैसे कहाँ हैं या सिर्फ? दरअसल विद्या इन दिनों अपने को दो राहें पर खड़ा पा रही है। उसे साड़ी वाली बहन जी के रूप में जितना पसंद किया जाता है, उतना ही डर्टी पिक्चर की सिल्क स्मिता के रूप में। विद्या कह भी चुकी है कि शादी के बाद भी उनका कोई ऐसा मेकओवर नहीं होने वाला है जो दर्शकों को पसंद ना हो। लेकिन सही मायनों में अब विद्या को पर्दे पर उतना बोल्ड दिखना संभव नहीं हो पाएगा। रंजकन के बाद विद्या फरहान अख्तर के साथ शादी के साइड इफेक्ट्स में काम कर रही है, लेकिन उस फिल्म में भी उनका बहुत ज्यादा बोल्ड रोल नहीं है। बॉलीवुड में चर्चा है कि यदि इमेज की खातिर विद्या इस दुविधा में फंस रही हैं, तो कहीं आने वाले समय में उनका करियर खतरे में न पड़ जाए। विद्या के इस लुक की काफी चर्चा हो रही है। वैसे चर्चा तो किसी जमाने में देश के सबसे बड़े म्यूजिकल घराने की दो बहनों की आपसी कड़वाहट को लेकर भी खूब होती थी, लेकिन समय के साथ इन बहनों यानी लता मंगेशकर और आशा भोसले ने साबित कर दिया कि उनके लिए संगीत से बढ़कर कुछ नहीं। मुंबई में कल ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब लता दीदी ने आशा को सम्मानित कर दुनिया के सामने उनकी अटूट लगन की मिसाल सामने रखी। ये मौका है लता और आशा के पिता पंडित हृदयनाथ मंगेशकर सम्मान समारोह का। रविवार को पूरे मंगेशकर परिवार के साथ संगीत जगत के कई लोग इसके गवाह बने। दरअसल लता मंगेशकर हर साल अपने पिता के सम्मान में बॉलीवुड की एक हस्ती को सम्मानित करती है। पिछले साल अमिताभ बच्चन ने ये सम्मान पाया, तो इस बार आशा भोसले की बारी थी। मामला घर का था, इसलिए जाहिर था कि लोग लता और आशा की केमिस्ट्री को करीब से देखना चाहते थे। लेकिन आपसी कड़वाहट की तमाम बातों को दरकिनार करते हुए लता मंगेशकर ने इस समारोह में आशा ताई की लगन की जमकर तारीफ की। लता पहले ही कई बार इस बात को कह चुकी है कि आशा कई मामलों में उनसे बेहतर गाती थी, लेकिन इस बार तो लता दीदी ने आशा की तारीफों के पुल बांध दिए। आशाने 14 वर्षी घर सोडलं आणि ते अतिशय कष्ट करून रात्रंदिवस कष्ट करून आज ती या जागेला पोहोचली आहे, इतक्या उंचावर पोहोचली आहे, त्याचा मला आनंद आहे। आमतौर पर बॉलीवुड में अपनी अलग अलग राह बनाने वाली इन दो दिग्गज बहनों का इस तरह एक मंच पर होना ही अपने आप में बड़ी बात है। और सम्मान पाने के बाद जब आशा भोसले को कुछ कहने का मौका मिला तो उन्होंने एक अलग ही मिसाल पेश कर दी। दरअसल लता के हाथों सम्मान के साथ आशा ताई को 1 लाख रुपए की राशि भी मिली, लेकिन आशा ने यह धनराशि अपने पास रखने के बजाय उन लोगों की मदद के लिए देने का ऐलान किया जो इन दिनों महाराष्ट्र में पड़े भीषण सूखे की मार झेल रहे हैं। पुण्याच्या आतला हा जो चेक आहे त्यात अनेक लाख रुपये हवेत। मी हा आपल्या चीफ मिनिस्टरच्या फंड मध्ये जिथे दुष्काळ पडला त्यामध्ये तेवढंच माझी थोडीशी मदत होईल। संगीत के शिखर पर पहुंचने के बाद अब आशा और लता जैसी हस्तियों को किसी सम्मान की जरूरत नहीं है। लेकिन बात जब पिता की होती है तो पूरा मंगेशकर परिवार एक साथ एक मंच पर नजर आता है। वक्त
वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। India is restless and it's entering a decisive year which will shape our economy, politics and society. So do our leaders understand the aspirations of its cities and villages? Can we rewrite the rules for a changing India? India's biggest television news network brings you face to face with those who could shape our future. Think India Dialogue, 8 April 2013, 4 p.m. onwards. Live broadcast across Network 18 channels and streaming across portals. तमाम रोशनी के बीच जिसमें पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापे कर उस स्टार को लाऊंगा आप तक, दिल से, हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिस्ट्री की देखना ना भूलिए। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर ग्रीनी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं, जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर, सिर्फ ETV बिहार झारखंड। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टॉरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। क्रूमेट AD विटामिन बेबी ऑयल। ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हों या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना ना भूलिए दुनिया अपडेट, रविवार शाम 6 बजे ETV के सभी हिंदी चैनलों पर। संगीत की मीठी धुन से, कोयला के खानों से रची बसी ये है झारखंड। यहाँ की राजनीति के दांव पेच, क्या है जनता का सूरत हाल। यहाँ पर जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। कला और संस्कृति के रंग के साथ खेल का मेल। जानिए खबरें झारखंड की, जोहार झारखंड में इन समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची।